समस्त श्रोता बंधु, भगवान और भक्त का जो संबंध है बहुत ही गहरा संबंध है। जिस तरह से भक्त को भगवान बहुत प्यारा है, उसी तरह से भगवान को भी भक्त बहुत प्यारे होते हैं। आज भक्त और भगवान रण क्षेत्र में उपस्थित है, अर्थात श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए उपस्थित है और भगवान के परम भक्त विभीषण उनके साथ हैं। लंकापति के साथ श्री राम का युद्ध होना तय है, अर्थात अब राम रावण से युद्ध करेंगे। लेकिन राम तो एक वनवासी के वेश में, जिनके पद में न तो खड़ाऊ है, न जूता है, न रथ है, और रावण जो तीनों लोक के राजा बने हुए हैं। ऐसी स्थिति में विभीषण श्री राम को जो देखते हैं तो बड़ा ही हृदय में दर्द होता है और भगवान से कहते हैं, नाथन रत नहीं तन पद त्राण, केहि विधि जितब बीर बलवान, केहि विधि जितब बीर बलवान। भगवान से कहते हैं विभीषण जी महाराज कि प्रभु आप किस तरह से उसको जीत पाइएगा, ना ही तो आपके पास रथ है, न पद में जूते हैं, तो कैसे आप जीत पाइएगा। भगवान हंसने लगे और विभीषण को समझाने लगे कि इस संसार में जीत किसकी होती है। भगवान बहुत अच्छे से विभीषण को समझाए कि इस संसार को अगर जीतना चाहते हो तो कैसा रथ होना चाहिए, कैसा अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। आध्यात्म के दृष्टिकोण से, अर्थात इस संसार में मानव तन लेकर के आए हो, संसार को जीतने के लिए जीतना आखिर है क्या। जीतना यही है कि शवों के दिल पर अपना विजय प्राप्त करना, कि इस तन नहीं रहने पर भी जो तुझे याद करता है वही हुआ जीतना। तो इसके लिए क्या करना होगा। भगवान बड़े प्रेम से विभीषण को समझाते हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। कहते विभीषण जी, रथ में दो पहिया होते हैं और इस मानवीय जीवन रूपी जो रथ है उसमें दो पहिए का होना आवश्यक है। और वो है क्या, तो शौर्य और धीरज, शौर्य और धैर्य। उस रथ का दो पहिया है। रथ में पताका लगा हुआ होता है,
तो पताका क्या होना चाहिए? तो सत्यशीले दृढ़ ध्वजा पताका। पताका ऐसी होनी चाहिए जो हिले नहीं। तो स्वामी जी दृढ़ शब्द का इसीलिए प्रयोग किया है कि हम लोग जो पताका टांगते हैं वो तो हिल जाता है, लेकिन पताका हिलना नहीं चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो स्थिर पताका कौन रह सकता है? तो सत्य रूपी और शील रूपी जो पताका है वो हिलता नहीं है, अर्थात सत्य कभी भी झुक नहीं सकता। सत्य बड़ा दृढ़ होता है और सत्य के सामने में दूसरों को झुकना पड़ता है। तो विभीषण को महाराज श्री राम समझा रहे हैं कि पताका ऐसी होनी चाहिए जो झुके नहीं। तो इसके लिए पताका सत्य और शील रूपी जो वो डंडा होगा पताका का, वो झुकेगा नहीं। उससे आगे समझाते हैं, बल विवेक दम पर जीत घोरे, क्षमा कृपा क्षमता जुझोरे। रथ में 4 घोड़ा होता है। कहा वो घोड़ा कैसा होना चाहिए? तो एक घोड़ा बल रूपी होना चाहिए, दूसरा विवेक। विवेक जिस ज्ञान के द्वारा इस संसार से लोग बेड़ा पार कर जाते हैं वही विवेक होता है। वैसे इस संसार में बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं और अपने ज्ञान का दावा करते हैं, लेकिन इस ज्ञान से भवसागर पार करना कठिन है। इसके लिए विवेक होना चाहिए, ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा इस संसार रूपी भवसागर को बड़ी आसानी से पार कर जाते हैं, वही विवेक होना। दम, दमन रूपी घोड़ा। तो दमन किसका किया जाए? तो मन का सदैव दमन करना चाहिए। मन बड़ी बेताज बादशाह है। मन पर अगर नियंत्रण नहीं किया जाए, मन के अनुकूल अगर तंत्र चलते रहे तो मन कहीं भी फंसा सकता है। इसीलिए दमन रूपी तीसरा घोड़ा होना चाहिए, परहित। और चौथा घोड़ा होना चाहिए जो सदैव परोपकार करने वाला हो। तो इस 4 घोड़े से ये रथ चलता है। क्षमा कृपा क्षमता जुझोरे। घोड़े का लगाम रस्सी, रस्सी में क्षमा कृपा और समता, समत्व भाव। क्षमा और कृपा ये 3 चीज से रस्सी बनना चाहिए जो उस घोड़े को सदैव नियंत्रित करता रहेगा। इस भजन सारथे सुजाना। रथ को चलाने वाले यदि सारथी सुंदर ज्ञानी नहीं है, सुंदर जानने वाले नहीं है, तो कहीं भी रथ को फंसा सकता है। तो इस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। रथ को हाँकने वाला सारथी वही हो सकता है जो भगवान का भजन करते हो।
वही सुजान सारथी है। और वीरति चरण में लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए। तो अस्त्र कैसा होना चाहिए? तो वीरति अर्थात वैराग्य रूपी ढाल होना चाहिए और संतोष रूपी कृपा तलवार। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंड बर विज्ञान कठिन को दंड। और अस्त्र सब क्या होना चाहिए? तो कहा उस रथ में दान रूपी फरसा होना चाहिए। बुद्धि शक्तिवान होना चाहिए, शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंड। विज्ञानी जी की अर्थात ज्ञानी, महान ज्ञानी। ऐसा धनुष होना चाहिए, शक्ति प्रचंडा। बर विज्ञान कठिन को दंडा, अर्थात वो कठिन धनुष जो टूटने वाला नहीं। अमर अचल मन त्रोण समान समजमनीयम शील मुख नयन। मन कैसा होना चाहिए? तो अमल अर्थात निर्मल मन होना चाहिए, अचल अर्थात स्थिर होना चाहिए। ऐसा जो मन है वही उस रथ पर जो बैठे हैं युद्ध के जिज्ञासु, वही उसका त्रोण है, तर्कस है। और सम जम नियम शीली मुख नाना, अनेक प्रकार के बाण हैं। कवच अभेद बेप्र गुरु पूजा। और इस सबसे भी अधिक कवच का महत्व है जो शरीर की रक्षा करता है। तो भगवान कहते हैं विभीषण, अभेद कवच उसी का है जिन्होंने गुरु और ब्राह्मणों की पूजा की। गुरु के चरण में जिसका सिर झुकता है, विप्र को सदैव पूजता है। इसी से उस वीर का शरीर अभेद्य रहता है, वो अभेद्य कवच है। अहिषम विजय उपाय दूजा। यदि ऐसा यदि जिसको रथ हो तो इससे बढ़कर के दूसरा कोई भी विजय इस संसार में नहीं है। इसलिए हे सखा, धर्म असजत जाए के जीतन कहन कतहु जी पुता के। हे सखा,